फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के साथ मिलकर इस्लामिक नेटो बनाने की जो शुरुआत की, अब उसमें तुर्की की भी एंट्री होने वाली है। तुर्की पाकिस्तान की तरह ही कट्टर इस्लामिक और भारत विरोधी मुल्क है। तुर्की के इस गठबंधन में शामिल होने से कैसे मिडिल ईस्ट, यूरोप और दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन बदल सकता है और इसे भारत के लिहाज से कितना बड़ा खतरा माना जाए, इसे अब समझने की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब और पाकिस्तान के इस्लामिक नेटो में शामिल होने के लिए तुर्की की बातचीत अंतिम चरण में है। तुर्की जल्द ही इस समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सऊदी अरब और तुर्की के बीच इसी हफ्ते एक सैन्य बैठक भी हुई है। तुर्की वो देश है जो असली नेटो में भी है, लेकिन नेटो में तुर्की की हैसियत बहुत ही छोटी है। इसी वजह से ताकत के भूखे और मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा खलीफा बनने का ख्वाब देख रहे एर्दोआन इस्लामिक नेटो बनाकर उसकी कमान संभालने की फिराक में। तीनों देशों के बीच समझौता नेटो के अनुच्छेद 5 की तर्ज पर होगा। नेटो के अनुच्छेद 5 के मुताबिक किसी एक देश पर हमले को नेटो के सभी 32 देशों पर हमला माना जाता है और सभी देश मिलकर उसका जवाब देते हैं। यानी तुर्की अगर इस्लामिक नेटो में शामिल हुआ तो पाकिस्तान पर हमले की स्थिति में वो पाकिस्तान का साथ देगा। डीएनए मित्रों, इस इस्लामिक नेटो की शुरुआत पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच समझौते से हुई थी। पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के तहत यह तय किया गया कि किसी एक देश पर हमले को दोनों के खिलाफ हमला माना जाएगा। डीएनए मित्रों, आपको यह भी जानना चाहिए कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के इस्लामिक नेटो में तुर्की के शामिल होने पर क्या असर पड़ेगा, भारत के लिए समीकरण कैसे बदलेंगे। लेकिन उससे पहले तीनों देशों की क्षमता के बारे में जानना जरूरी है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की इस्लामिक दुनिया की तीन बड़ी ताकतें हैं। पाकिस्तान जहां परमाणु शक्ति से संपन्न देश है, वहीं तुर्की हथियारों की तकनीक के मामले में मजबूत है। सऊदी अरब आर्थिक शक्ति माना जाता है। यानी तीनों देशों का गठबंधन बन जाने के बाद मिडिल ईस्ट, दक्षिण एशिया और वैश्विक सुरक्षा में नया युग शुरू हो सकता है। इसमें परमाणु शक्ति, आर्थिक शक्ति और तकनीकी शक्ति का मेल होगा, गठजोड़ होगा। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि अगर वास्तव में तुर्की इस समझौते में शामिल होता है तो सैन्य शक्ति के मामले में यह कितना बड़ा गठबंधन होगा। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग में तुर्की 9वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें और सऊदी अरब 24वें स्थान पर आता है। तीनों को मिला दें तो अनुमानित सैन्य ताकत में यह गठबंधन टॉप 5 से 7 स्थान पर होगा।